अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में कि बॉर्डर रेडियस होता क्या है। तो इससे को समझने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले बॉक्स मॉडल, जिसकी वीडियो पहले से हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके पहले इसको देख सकते हैं। देन आपको ये बॉर्डर रेडियस अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ओके, बॉर्डर रेडियस जब अगर हमने बॉक्स मॉडल को अच्छे तरीके से समझा होगा तो उसके बाद ही हमें अच्छे समझ आने वाला है। तो बॉर्डर रेडियस को हम सीएसएस राउंडेड कॉर्नर्स भी कहते हैं। मतलब हमने जो बॉक्स मॉडल में बॉक्स बनाया था, अगर हम उसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर्स को बनाने के लिए, किसी भी बॉक्स के राउंडेड कॉर्नर्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स हो, ये किसी भी एलिमेंट के राउंडेड कॉर्नर बनाने के लिए यूज़ होता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके हम राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं यूजिंग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिफाइड बैकग्राउंड कलर। अगर हम किसी को बैकग्राउंड कलर देते हैं और स्पेसिफाई करते हैं, तो अगर हम उसके राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं देन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, राउंडेड कॉर्नर फॉर एन एलिमेंट विद द बॉर्डर। हम अगर किसी एलिमेंट के बॉर्डर को राउंडेड कॉर्नर देना चाहें तो हम इसकी हेल्प से वो भी दे सकते हैं। देन क्या है, राउंडेड कॉर्नर फॉर एन एलिमेंट विद अ बैकग्राउंड इमेज। हम किसी बैकग्राउंड इमेज को अगर हम राउंडेड कॉर्नर देना चाहें तो हम इसको भी दे सकते हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका हम राउंडेड कॉर्नर दे सकते हैं। देने के लिए हम बॉर्डर रेडियस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब बॉर्डर रेडियस राउंडेड कॉर्नर देने के लिए चार तरीके हो सकते हैं, वो हम बारी बारी देखने वाले हैं कि सीएसएस राउंडेड बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, तो राउंडेड रेडियस प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हम चार तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये हो गया कि हम चार वैल्यूज़ देकर, फोर वैल्यूज़ देकर जो है हम अपने राउंडेड कॉर्नर्स बना सकते हैं। तो फिर हो सकता है थ्री वैल्यूज़ देके भी हम राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं, टू एंड देन वन वैल्यू देके भी हम राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये मज़ीद आपको इंशाल्लाह क्लियर होने वाला है जब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देख रहे होंगे। तो फोर वैल्यूज़ के लिए क्या होते हैं, चार वैल्यूज़ देनी होती है, और जो पहली वैल्यू होती है वो होती है इसके लिए, मतलब टॉप लेफ़्ट के लिए, एंड देन जो दूसरी वैल्यू होती है वो टॉप राइट के लिए हम दे रहे होते हैं। दूसरी वैल्यू जो हम देते हैं वो टॉप राइट के लिए होती है, एंड जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है बॉटम राइट के लिए, और उसके बाद जो फोर वैल्यू होती है वो होती है बॉटम लेफ़्ट के लिए। तो ये फोर वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं जब हमने चारों कॉर्नर्स के अलग अलग राउंड्स बतानी हो, तो हम फोर वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम तीन वैल्यूज़ दे के भी अपने राउंड बॉर्डर को राउंड कर सकते होते हैं। अब तीन वैल्यू कैसे काम करती हैं, है तो चार कॉर्नर्स, लेकिन तीन वैल्यू कैसे यूज़ होती हैं। जो पहली वैल्यू होती है वो होती है इसके लिए, मतलब टॉप लेफ़्ट के लिए काम कर रही होती है, एंड जो सेकंड वैल्यू है वो दो के लिए काम कर रही होती है। दो कौन से हैं, वो है टॉप राइट एंड बॉटम लेफ़्ट को सेट कर रही होती है। टॉप राइट एंड बॉटम लेफ़्ट, मतलब इस तरह से वर्क कर रही होती है, इन दो कॉर्नर को वो डील कर रही होती है सेकंड वैल्यू। एंड अगर हम थर्ड वैल्यू दें तो थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे बॉटम राइट कॉर्नर को सेट कर रही होती है। तो ये जो तरीका है कि हम थ्री वैल्यूज़ दे के भी अपने बॉर्डर रेडियस को सेट कर सकते हैं। एंड देन आ जाता है टू वैल्यूज़ को देकर भी हम अपने बॉर्डर रेडियस को सेट कर रहे होते हैं। तो जो पहली वैल्यू होती है वो किस लिए होती है, वो टॉप लेफ़्ट के लिए और बॉटम राइट के लिए सेट हो रही होती है। टॉप लेफ़्ट के लिए एंड देन बॉटम राइट के लिए सेट हो रही होती है। और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, वो टॉप राइट के लिए और बॉटम लेफ़्ट के लिए सेट हो रही होती है। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रही होती हैं दो वैल्यूज़ जो होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात, ये कैसे वर्क कर रही हैं। देन देख लेते हैं कि वन वैल्यू किस लिए कैसे काम करती है। जो वन वैल्यू हम देते हैं वो चारों कॉर्नर्स के लिए काम कर रही होती है, मतलब सेम जो हम एक वैल्यू दी है वही चारों कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देती है। तो आई होप ये आपको चारों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी कि चार वैल्यूज़ को हम कैसे दे सकते होते हैं। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ index.html के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल है जिसको हमने लिंक कर रखा है अपने CSS फाइल के साथ, style.css फाइल के साथ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कैसे लिंक करते तो मैंने ये भी आपको बता रखा है,
आप यहाँ की पुरानी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं, बाकी चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करने वाली हूँ, जिसको लेट्स से मैं कोई आईडी दे देती हूँ, बॉक्स, आई नीड टू बॉक्स 1 ID, so I can define it and then I go to style.css file and remove this content। मैं इस डाटा को रिमूव करने वाली हूँ और मज़ीद नए डाटे को इंसर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इसके आईडी के नेम से कॉल किया है बॉक्स 1 के अंदर। तो मैं सबसे पहले एक बॉक्स बना लूँगी, देन मैं उसके राउंडेड कॉर्नर्स के लिए इसकी बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, कुछ हाइट दे देते हैं इसको, जैसे 3 पिक्सल की मैंने हाइट दे दी है एंड देन कुछ विड्थ भी अप्लाई कर देते हैं, लेट्स से 300 पिक्सल की कोई हमने विड्थ दे दी है इसको, और कुछ बॉर्डर दे देते हैं इसको। मैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देना चाहूँगी इसको बॉर्डर, ताकि अच्छा हमारा बॉर्डर प्रोमिनेंट होकर नज़र आए। और उसके बाद मैं कुछ इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दूँगी। तो ये बैकग्राउंड कलर मैं देती हूँ ब्लू वॉलेट कलर का दे देती हूँ। अब देख लेते हैं कि हमारा बॉक्स जो है हमारे ब्राउज़र में किस तरह रेंडर होकर आ रहा है। तो पहले हम बॉक्स देख लेते हैं कि हमारा बॉक्स कैसे बना है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इसके प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा एक बॉक्स बन के तैयार है। ये 300 हाइट और 300 ही हमने विड्थ दी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं वापस और देखते हैं कि हम इसके राउंडेड कॉर्नर्स कैसे बना सकते होते हैं। तो अब हम एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले हैं। ये मैं दे देती हूँ बॉर्डर रेडियस एंड देन इसकी वैल्यू दे देती हूँ। मैं पहले 4 वैल्यूज़ दे के देखूँगी कि मुझे अलग हर कॉर्नर के लिए अलग अलग वैल्यूज़ अब चाहिए, अलग अलग डिज़ाइन चाहिए बॉर्डर का। तो मैं लेट से पहले के लिए 50 पिक्सल, देन 55 पिक्सल एंड 90 पिक्सल एंड देन लेट से 100 पिक्सल दे देती हूँ। तो मैंने क्या किया, हर बॉर्डर के लिए अलग अलग अप्लाई कर दिए हैं, वैल्यूज़ अप्लाई कर दिए हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे ये रेंडर क्या रहा है। आई डोंट नो ये क्यों इतना टाइम ले रहा है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि क्यों इतना टाइम ले रहा है। ओहो, ये आ गया था। मैं दोबारा इसको रेंडर करके दिखाना चाहूँगी आपको अच्छे तरीके से कि ये कैसे नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन ये देखें, अभी ये हमें इस तरह से, मतलब हमने हर कॉर्नर के लिए अलग अलग वैल्यू दी है, तो हमें हर कॉर्नर का अलग अलग राउंड नज़र आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं 3 वैल्यूज़ देख लेते हैं कि 3 वैल्यूज़ किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो लेट्स से मैं पहले दे देती हूँ ये 100 पिक्सल्स, देन मैं दे रही हूँ 300 पिक्सल, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया। 300 पिक्सल तो मेरे पूरी हाइट और विड्थ थी। अब देखते हैं ये बनता क्या है इसका। तो जो है ये देखिए कितनी अजीब सी और शेप बनी है ये। अभी आप देख रहे होंगे दो जो हमने 300 पिक्सल दिए थे इनकी सेम है जो राउंडेड कॉर्नर, और जो सबसे लास्ट वाला ये कितना अजीब से, क्योंकि हमने इसके सब थोड़ी राउंड दिया था, इसलिए थोड़ा इस तरह का इसका मुँह निकल आया है। 50 पिक्सल दिया था, हाफ दिया था। तो अब हम देख लेते हैं 2 वैल्यूज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम अपने CSS के अंदर, सॉरी बॉर्डर रेडियस के अंदर। तो मैंने 300 पिक्सल दे दिया और ये 500 पिक्सल दे दिया। मैं 500 पिक्सल बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा पूरा बॉक्स ही 300 पिक्सल तक का है। तो देखते हैं ये बनता क्या है इसका जाके। ये देखिए ये ओवल शेप बनी है। तो ये और ये कॉर्नर के लिए दोनों सेम रही है राउंडेड, और इस कॉर्नर के लिए और इस कॉर्नर के लिए बॉर्डर सेम रहे हैं। तो ये हो गया 2 के लिए। एंड देन अप्लाई कर लेते 300 पिक्सल जो मैंने बनाई है। तो 300 पिक्सल का तो टोटल ओवरऑल हमारा बॉक्स था। तो ये हमने 300 पिक्सल ही दे दी, तो ये हमारे पास सर्कल बन के आ गई है। चारों तरफ इसकी राउंडेड कॉर्नर अप्लाई हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि राउंडेड कॉर्नर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।